नमस्कार दोस्तों, मैं रुतिका आपके अपने चैनल साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं कामायनी का अगला भाग, श्रद्धा सर्ग का तृतीय अंक। चलिए शुरू करते हैं। नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जल निधि समान। नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जलधि समान। व्यथा से नीली लहरों बीच, बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। यहाँ पर शब्दार्थ है। समरसता का अर्थ है आनंद की स्थिति, द्युतिमान का अर्थ है दैदीप्यमान। तो यहाँ पर श्रद्धा कहती है मनु से कि श्रद्धा मनु को संसार में व्याप्त दुख का कारण स्पष्ट करती हुई कहती है, यद्यपि समरसता ही सुख और आनंद की जननी है और इसे प्राप्त करने का अधिकार सभी सांसारिक प्राणियों को है, किंतु वे इस अधिकार का उचित प्रयोग न करके अपने व्यर्थ के सांसारिक सुखों के मोह में पड़कर अपने जीवन में स्वयं ही विषमता को उत्पन्न करते हैं और यही विषमता क्रमशः बढ़ती बढ़ती समुद्र के समान एक कारण बनकर उमड़ने लगती है। जिस प्रकार से उमड़ते हुए समुद्र में मणियाँ नीली लहरों के आघात से समुद्र के अंक से निकलकर किनारे की कठोर भूमि पर आ पड़ती है, उसी प्रकार विषमता के कारण दुख के उत्पन्न होने से प्राणी के अंदर निहित सभी सुख बिखर कर नष्ट हो जाते हैं। विशेष है समस्त पद में उपमा से पुष्ट सांग रूपक अलंकार है। नीली लहरों में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। सुख मणिगण में रूपक अलंकार है। आगे देखते हैं। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। शब्दार्थ है। विषाद का अर्थ है दुख या खिन्नता। मधुर मारुत का अर्थ है पुलकित करने वाली वायु। उच्छ्वास का अर्थ है प्रेरणा देने वाले विचार। अबाध का अर्थ है बाधा से हीन। मानस का अर्थ है मानसरोवर, झील और हृदय। सविलास का अर्थ है क्रीड़ा के साथ। निरुपाय का अर्थ है असहाय। कल्पित गेह का अर्थ है कल्पना से बनाया हुआ घर या निरर्थक। तब यहाँ श्रद्धा की बातें सुनकर मनु कहते हैं, श्रद्धा ने जब मनु को संसार की सुख दुखात्मकता एवं विषमता के विषय में बताया कि यह संसार दुख और सुख के कारण ही निरंतर गतिशील रहता है और यह दुख ही सृष्टि के विकास का मूल सत्य है, तो मनु अत्यंत दुखी और खिन्न होकर श्रद्धा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अपरिचिते, तुम्हारे ये प्रेरणा देने वाले विचार आनंददायिनी वायु के समान है, जो मेरे हृदय को पुलकित करके उसमें उत्साह को अबाध रूप में तरंगायित कर रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार वायु मानसरोवर झील की जल के साथ क्रीड़ा करता हुआ उसमें निर्बाध रूप से लहरें उठाया करता है, उसी प्रकार तुम्हारे वचन मेरे हृदय में भी उत्साह की तरंगें उठा रहे हैं। मनु श्रद्धा के प्रेरक विचारों के प्रति अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे अपरिचित बाले, यद्यपि तुम्हारे प्रेरक वचनों ने मुझे उत्साहित किया है, किंतु मुझे यह पूर्ण विश्वास हो चुका है कि मेरा यह जीवन नितांत असहाय हो गया है और इसका कोई समाधान निकालने का चारा मुझे नहीं सूझता। अब मुझे इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है, अर्थात मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि इस जीवन का अंत केवल निराशा ही है और इसे सफलता का घर मानना कोरी कल्पना ही है। यहाँ पर विशेष है मधुर मारुत से ये उच्छ्वास में उपमा अलंकार है। अधिक उत्साह तरंग में रूपक अलंकार है।
उठाते मानस में सविलास में श्लेष अलंकार है। सफलता का वह कल्पित गेह में भी रूपक अलंकार है। मनु की निराशा का चरम रूप इन पंक्तियों में उजागर हो उठा है। श्रद्धा के प्रेरित करने के बावजूद मनु का संकुचित दृष्टिकोण अभी बदला नहीं है। तो फिर वो आगे कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए। कहा आगंतुक ने स स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण, यह क्षणिक दिन अवसाद। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। शब्दार्थ। आगंतुक मतलब आए हुए व्यक्ति, मतलब श्रद्धा ने। अधीर दुखी, तरल द्रवीभूत, तरल आकांक्षा उन्नति की अभिलाषा, आह्लाद का अर्थ है प्रसन्नता। तो यहाँ पर मनु की बातें सुनकर श्रद्धा कहती है कि, क्या कहती है सुनिए। मनु के मुख से निराशाजनक वचनों को सुनकर आगंतुक व्यक्ति श्रद्धा ने बड़े स्नेह के साथ उन्हें समझाते हुए कहा कि अरे तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो। तुम्हारी इस अधीरता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपने जीवन से निराश हो चुके हो, क्योंकि जिसे वीर और साहसी व्यक्ति मृत्यु का मोह छोड़कर भी निरंतर परिश्रम करके प्राप्त करते हैं, तुम उसी जीवन को असफलता मान बैठे हो। मनु को प्रवृत्ति मार्ग में से विमुख हुआ देखकर श्रद्धा उन्हें प्रवृत्ति मार्ग की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती हुई कहती है कि हे तपस्वी, तुम केवल तपस्या को ही जीवन का अंतिम सत्य मान बैठे हो, जबकि केवल तपस्या ही जीवन का सत्य नहीं है। उसके अतिरिक्त अन्य सांसारिक कार्य भी मनुष्य के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि निरंतर तपस्या में लीन होने के कारण तुम्हारे मन में दीनता से भरी हुई यह क्षणिक उदासीनता भर गई है, और आशा का वह हर्ष जो उन्नति की अभिलाषा के कारण प्रकट होता है तुम्हारे मन में ही दबे दबे सो गया है। अर्थात उदासीनता के मुखर हो उठने से आशाजन्य हर्ष की भावना कुंठित हो गई है। विशेष हार बैठे जीवन का दाव में मुहावरे का प्रयोग दृष्टव्य है। फिर क्या कहती है आगे। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे, कभी नवासी फूल मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र। आह उत्सुक है उनकी धूल, पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक। नित्य नूतनता का आनंद की है परिवर्तन में टेक। शब्दार्थ है प्रकृति के यौवन का, प्रकृति के कुसुमित सौंदर्य का। बासी फूल मतलब मुरझाए हुए फूल। पुरातनता का अर्थ है प्राचीनता या परंपरा। निर्मोह का अर्थ है किंचुली या आवरण। पल का अर्थ है क्षण। नित्य का अर्थ है सदैव। नूतनता का अर्थ है नवीनता। टेक का अर्थ है आश्रय या सहारा। फिर श्रद्धा पुनः मनु को प्रवृत्ति मार्ग की ओर प्रेरित करती हुई कहती है कि जिस प्रकार से प्रकृति अपने कुसुमित सौंदर्य से संपन्न यौवन का श्रृंगार मुरझाए हुए फूलों से कभी नहीं करती और वह उन्हें कुचले जाने के लिए धूल में फेंक देती है, जो कि उन फूलों को पाने के लिए उत्सुक भी रहती हैं, ठीक उसी प्रकार यह प्रकृति उन मनुष्यों को भी अपने अंक में आश्रय नहीं देती है, जो सुख और प्रसन्नता की अपेक्षा सदैव निराशाओं और दुखों में ही डूबे रहते हैं। आशय यह है कि जिस प्रकार प्रकृति नित्य नए और विकसित फूलों से अपना श्रृंगार करती है, उसी प्रकार तुम्हें भी चाहिए कि तुम यह व्यर्थ की निराशा, दैन्य और दुख को त्याग कर आशा और आकांक्षा से अपने यौवन एवं जीवन को सजाओ तथा प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करो। श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि यह प्रकृति एक क्षण के लिए भी परंपराओं की किंचुली को सहन नहीं करती, इसलिए वह परिवर्तन के सहारे ही सदैव नवीनता का आनंद प्राप्त करती रहती है। आशा यह है कि वही मनुष्य प्रकृति से तालमेल रखकर जीवन रह सकता है, जो परंपरा का परित्याग करके
आशा है कि वही मनुष्य प्रकृति से तालमेल रखकर जीवित रह सकता है जो परंपरा का परित्याग करके सार्थक एवं उपयोगी नवीनता को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। विशेष इस पद में मानवीकरण के साथ ही उदाहरण अलंकार भी है। दूसरा, पुरातनता का यह निर्मोह में रूपक अलंकार है। आगे है, युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चला गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा मंद, कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद। शब्दार्थ है, पद चिन्ह का अर्थ है पांव के निशान, विस्तृत का अर्थ है फैला हुआ या विशाल, भूखंड का अर्थ है पृथ्वी, वैभव का अर्थ है संपत्ति, अमंद का अर्थ है अत्यधिक, जड़ का अर्थ है अचेतन या निष्क्रिय। श्रद्धा मनु के समक्ष सृष्टि की परंपरा को स्पष्ट करती हुई कहती है कि प्रत्येक युग का अपना अपना धर्म एवं अपने अपने विचार होते हैं जो उस युग विशेष की परिचायक होती हैं, और विधाता की यह सृष्टि प्रत्येक युग रूपी चट्टान पर उस युग के धर्म एवं विचारों के रूप में अपने पद चिन्ह छोड़ती हुई गंभीरता के साथ निरंतर विकसित होती चली जा रही है। उसका विकास एक क्षण के लिए भी नहीं रुका है और देव गंधर्व आदि सभी जाति एवं वर्गों के लोग धैर्यहीन होकर उसका अनुसरण करते चली जा रही हैं। श्रद्धा कहती है कि एक ओर तुम हो जो इस प्रकार से हार मान बैठे हो, और दूसरी ओर यह विस्तृत पृथ्वी है जो निष्क्रिय होते हुए भी प्राकृतिक संपत्ति से भरी हुई है। यहाँ पर संचित कर्मों का उपभोग हो रहा है तथा भविष्य में भोग करने की लालसा से निरंतर कर्म हो रहा है। इस प्रकार तुम स्वयं ही देख रहे हो कि यह विस्तृत पृथ्वी अचेतन होते हुए भी एक चेतन प्राणी के समान आनंद प्राप्त कर रही है। विशेष है, युगों की चट्टानों में रूपक अलंकार है, समस्त पद में मानवीकरण अलंकार है, यही जड़ का चेतन आनंद में विरोधाभास अलंकार है। फिर श्रद्धा मनुष्य क्या कहती है, देखिए, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपसी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार, दब रहे हो अपने ही बोझ खोजते भी नहीं अवलंब, तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उरीण हूँ मैं बिना विलंब। शब्दार्थ है, यजन का अर्थ है यज्ञ, आत्मविस्तार का है अपना विकास, अवलंब का अर्थ है सहारा सहायक, सहचर का अर्थ है साथी, उरीण होना का अर्थ है कर्तव्य पालन करना। तो यहाँ पर श्रद्धा मनु से कहती है कि श्रद्धा मनु की भर्त्सना करती हुई कहती है कि तुम अकेले ही यह यज्ञ कैसे कर सकती हो, क्योंकि यज्ञ में तुम्हारे पास कोई सहायक नहीं है, अर्थात बिना पत्नी की तो यज्ञ संभव ही नहीं होता। तुम्हारा यह विचार नितांत तुच्छ है। तुम्हें चाहिए था कि किसी को अपनी सहधर्मिणी बना लेते, तब यह यज्ञ करते। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक लंबे समय से निरंतर अकेले रहने के कारण तुम्हें किसी वस्तु के प्रति अब कोई आकर्षण नहीं रह गया है। हे तपस्वी, अपनी इस आकर्षणहीनता के कारण ही तुम अपना विकास नहीं कर पा रहे हो और इसलिए तुम्हें अपना यह जीवन भार स्वरूप प्रतीत होता है। हे तपस्वी, इस पर भी तुम कोई सहारा क्यों नहीं खोजते? अर्थात जब मैं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ तो तुम मुझे ही अपने सहचरी क्यों नहीं बना लेते? क्या यह संभव नहीं है कि मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर बिना किसी विलंब के अपना कर्तव्य पालन करूं? आशा यह है कि तुम मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाकर मुझे अपने कर्तव्य पालन का अवसर क्यों नहीं देते? आगे देखते हैं। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार,
दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास। हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। शब्दार्थ है सजल मतलब जलमय या सरस। संस्कृति का अर्थ है सृष्टि संसार। उत्सर्ग का अर्थ है न्यौछावर। पद तल का अर्थ है पाँवों के नीचे। विगत विकार का अर्थ है समस्त विकारों से मुक्त होकर शुद्ध हृदय से। माया का अर्थ है मोह। ममता का अर्थ है स्नेह। अगाध का अर्थ है गहन। रत्न निधि का अर्थ है रत्नों का भंडार। श्रद्धा मनु की सहचरी बनने को उत्सुक है, इसलिए वह मनु से अनुरोध करती है कि वह सृष्टि निर्माण में सहायक होने के लिए उसे अपनी जीवन संगिनी बना ले। वह मनु को इस कार्य के लिए प्रेरित करती हुई कहती है कि मैं तुम्हारी सहचरी बनने को अत्यंत उत्सुक हूँ और अपने आप को तुम्हारे समक्ष समर्पित कर रही हूँ। कृपा करके मेरे इस समर्पण को स्वीकार कर लो। यह समर्पण ही सेवा का मूल तत्व है और दुख रूपी पानी से भरे हुए इस संसार में जीवन रूपी नौका में पतवार के रूप में सहायक होता है। इसीलिए मैं निस्वार्थ भाव से और शुद्ध हृदय से आज ही अपने इस जीवन को तुम्हारे पाँवों में न्यौछावर कर रही हूँ। श्रद्धा मनु के सामने आत्मसमर्पण का निवेदन करती हुई कहती है कि मेरा हृदय स्वच्छ रत्नों के भंडार के समान पवित्र भावों से युक्त है। उसमें दया, मोह, स्नेह, मधुरता और गहन गंभीर विश्वास आदि सभी भाव भरे हैं, जिसे मैंने तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया है और अब तुम इन्हें अपनी सुविधानुसार उपयोग कर सकते हो। विशेष प्रथम दो पद में परंपरित अलंकार है। हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ में रूपक अलंकार है। आगे है बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान। शब्दार्थ संस्कृति का अर्थ होता है सृष्टि। मूल रहस्य का अर्थ है मूल कारण। बेल का अर्थ है सृष्टि की लता। सौरभ का अर्थ है सुगंध। विधाता का अर्थ है सृष्टि के रचयिता। मंगल का अर्थ है कल्याणकारी। हे तपस्वी, तुम मेरे इस आत्मसमर्पण को सप्रेम स्वीकार कर लो और इस प्रकार मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाकर इस सृष्टि का मूल कारण बनने का सौभाग्य प्राप्त करो, क्योंकि देव सृष्टि का विनाश हो जाने के उपरांत अब तुम्हारे द्वारा ही यह सृष्टि की लता चारों ओर फैलेगी और फूलेगी। तुम्हारी इसी सृष्टि रूपी लता पर खिले हुए निर्माण रूपी फूलों से सारे संसार में सुगंध छा जाएगी। इसलिए तुम अपने सुंदर सुंदर फूलों से खेलने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करते। आशा यह है कि मुझे अपनी सहचरी बनाकर तुम संतान रूपी फूलों से खेलोगे और उनके द्वारा तुम्हारी यश रूपी सुगंध सारे संसार में फैल जाएगी। क्या तुमने सृष्टि के रचयिता पर ब्रह्म के इस कल्याणकारी वरदान को नहीं सुना कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। जय गान की यह ध्वनि तो सारे संसार के कोने कोने में गूंज रही है। आशा यह है कि तुम विधाता के अनुरूप मुझे अपनी पत्नी बनाओ और विधाता की इस इच्छा को पूर्ण करो कि सृष्टि का विकास संभव हो सके। विशेष है बेल, सौरभ एवं सुमन में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। विश्व भर सौरभ से भर जाए में यमक अलंकार है। प्रथम दो पद में सांग रूपक अलंकार है। आगे हैं, यहाँ पर श्रद्धा मनु को समझा रही है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची, आवेगी सकल समृद्धि। देव असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज। पड़ा है बन मानव संपत्ति, पूर्ण हो मन का चेतन राज। शब्दार्थ है अमृत संतान का अर्थ है देवताओं के पुत्र। अग्रसर का अर्थ है आगे बढ़ना। मंगलमय वृद्धि का अर्थ है कल्याणमयी उन्नति। सकल समृद्धि का अर्थ है सारी संपत्ति। ध्वंस का अर्थ है विनाश। प्रचुर का अर्थ है अत्यधिक। उपकरण का अर्थ है सामग्री। जुटा कर का अर्थ है एकत्रित करके।
श्रद्धा मनु को सृष्टि कार्य हेतु प्रेरित करते हुए कहती है कि हे देवताओं के अमर पुत्र, तुम इस नवीन सृष्टि को विकसित करने के लिए तत्पर हो जाओ। तुम्हें किसी प्रकार के भय से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वयं कल्याणमयी उन्नति तुम्हारे सम्मुख तो मनु को श्रद्धा क्या कह रही है कि तुम्हें किसी प्रकार के भय से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वयं कल्याणमयी उन्नति तुम्हारे सामने बढ़ती आ रही है और इससे यह स्पष्ट है कि तुम्हारा भविष्य निश्चय ही मंगलमय है। तुम्हारा यह जीवन केंद्र आकर्षण से परिपूर्ण है, जिसके कारण आकर्षित होकर विश्व का समस्त वैभव तुम्हारी ओर स्वयं खींचा चला आएगा। श्रद्धा मनु को नवीन सृष्टि के लिए प्रेरणा देती हुई कहती है कि अपनी दुष्प्रकृतियों के कारण ही तुम्हारी देव जाति नष्ट हो गई। आज हमारे सामने उस देव सृष्टि के विनाश के उपरांत जो खंडहर दिखाई दे रहे हैं, वे नवीन सृष्टि हेतु महत्वपूर्ण सामग्री बन सकते हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम उस सामग्री को एकत्र करके मानव सृष्टि की निर्माण का कार्य करो और तुम्हारे मन में देव जाति का दंभ, हिंसा, विलासिता आदि जो भी भाव भरे हैं, उन्हें समाप्त करके तुम उसे उदात्त भावों से भर दो, जिससे नवीन मानव सृष्टि भावमय चेतनावस्था को प्राप्त कर सकेगी। विशेष है यहाँ पर श्रद्धा के रूप में कवि ने नारी की सहृदयता और प्रेम का प्रदर्शन किया है तथा मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। देव असफलताओं का ध्वंस में रूपक अलंकार है। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। शब्दार्थ है अखिल का अर्थ है सभी, पटल का अर्थ है तख्ता या पट, दिव्य अक्षरों से का अर्थ है सुंदर अक्षरों से, अंकित का अर्थ है लिखा हुआ, कल्याणी सृष्टि का अर्थ है मंगलकारी निर्माण, भूतल का अर्थ है पृथ्वी, ग्रह पुंज का अर्थ है नक्षत्रों का समूह, चूर्ण का अर्थ है फटना। श्रद्धा मनु को नवीन सृष्टि की विकास के संबंध में बताती हुई कहती है कि हम मिलकर जिस नवीन मानव सृष्टि का विकास करेंगे, उसका इतिहास मन की चेतनावस्था अर्थात दया, ममता, सेवा आदि उदात्त भावों से भरी हुई चेतनावस्था का ही सुंदर इतिहास होगा। इसके साथ ही मैं यह भी चाहती हूँ कि संसार के हृदय रूपी पट पर चेतना का वह इतिहास सुनहरे अक्षरों में अंकित होकर सदैव विद्यमान रहे। मेरी यही कामना है कि परमात्मा द्वारा रची गई यह नवीन मानव सृष्टि मंगलकारी होगी तथा इस समस्त पृथ्वी पर पूर्ण सफलता प्राप्त करेगी। इसके साथ ही मेरी यह शुभेच्छा है कि यद्यपि इसके मार्ग में विघ्न बनने के लिए समुद्र सुख कर पृथ्वी के साथ मिल जाए, समस्त नक्षत्रों का समूह अपनी नित्य गति से इधर उधर बिखर जाए तथा ज्वालामुखी पर्वत भयंकर विस्फोट करे, किंतु फिर भी यह नवीन मानव सृष्टि उन सभी विघ्न बाधाओं की तनिक भी चिंता किए बिना अपने उन्नति के मार्ग पर बढ़ती चली जाए और विश्व पर अपना अधिकार स्थापित कर ले। विशेष है विश्व के हृदय पटल पर दिव्य में रूपक अलंकार है, विश्व के हृदय में उपादान लक्षणा है। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। जलधि के फूटे कितने उत्सद्वीप, कच्छप डूबे उतराय, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। शब्दार्थ है सदृश का अर्थ है समान, सदर्प का अर्थ है गर्व के साथ, कीर्ति का अर्थ है यश, अनिल का अर्थ है वायु, भू का अर्थ है पृथ्वी, जलधि का अर्थ है समुद्र, उत्स का अर्थ है स्रोत, कच्छप का अर्थ है कछुआ, अभ्युदय का अर्थ है भौतिक उन्नति।
मानव सृष्टि के प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करती हुई श्रद्धा आगे कहती है कि मानव सृष्टि के सम्मुख जो भी प्राकृतिक शक्ति बाधा बनकर खड़ी होने का प्रयत्न करे, वह उसे गर्व के साथ आग की चिंगारी के समान आनंद के साथ खड़े खड़े कुचलती रहे तथा आज से मानव सृष्टि का यश वायु, पृथ्वी और जल में कहीं भी प्रतिबंधित न रह सके, निर्बाध रूप से सर्वत्र व्याप्त हो जाए। श्रद्धा पुनः मानव सृष्टि के लिए अपनी शुभकामना व्यक्त करती हुई कहती है कि चाहे समुद्र के कितने ही स्रोत फूट निकले अथवा समुद्र कितनी ही धाराओं में बटकर सर्वत्र जल ही जल कर दे तथा उस असीम जल में चाहे द्वीप बड़े बड़े कछुओं की भांति डूबने उतरने लगे, किंतु ऐसी असाध्य स्थिति में भी वह भावी मानव सृष्टि दृढ़ मूर्ति के समान खड़ी रहे और अपनी भौतिक उन्नति का उपाय करती रहे। विशेष चिंगारी सदृश में उपमा अलंकार है, कुचलती रहे खड़ी सानंद में मानवीकरण अलंकार है, द्वीप कच्छप डूब उतराय में रूपक अलंकार है। और आज का आखिरी कविता, और ये श्रद्धा सर्ग का भी आखिरी कविता, उसके बाद ये श्रद्धा सर्ग समाप्त हो जाएगा दोस्तों। विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ामय संचार, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो याद रखना कि शुरुआत कहाँ से हुई थी कविता और अंत कहाँ से हो रही है कविता का, तो ध्यान देने योग्य बातें हैं क्योंकि पूछा जा सकता है। शब्दार्थ है, सविलास का अर्थ है प्रसन्नता के साथ, क्रीड़ामय का अर्थ है सुखदायी, संचार का अर्थ है फैलना, विद्युत कण का अर्थ है बिजली के कण, व्यस्त का अर्थ है बिखर कर, विकल का अर्थ है खंडित होकर, निरुपाय का अर्थ है बिखरने की विवस्था से, समन्वय का अर्थ है सम्मिलित करना या मिलना, विजयनी का अर्थ है सफल। तो यहाँ पर श्रद्धा मानव सृष्टि के प्रति अपनी शुभेच्छा प्रकट करती हुई आगे कहती है कि भविष्य में मानव सृष्टि को जो अनेक पराजयों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए वह हताश न हो, वरन वह संसार की दुर्बलता को बल देने वाली बने तथा वह संसार को प्रसन्नतापूर्वक सदैव हंसाती रहे, ताकि मानव सृष्टि में शक्ति की व्यापक वेग का निरंतर संचरण होता रहे। श्रद्धा मनु को शक्ति के महत्व को समझाते हुए उसका समन्वय करने पर बल देती हुई कहती है कि आज शक्ति के संपूर्ण कण खंडित होकर एक एक टुकड़े के रूप में यत्र तत्र बिखर गए हैं। तो यहाँ पर श्रद्धा कह रही है कि वह संसार को प्रसन्नतापूर्वक सदैव हंसाती रहे, ताकि मानव सृष्टि में शक्ति की व्यापक वेग का निरंतर संचरण होता रहे। श्रद्धा मनु को शक्ति के महत्व को समझाते हुए उसका समन्वय करने पर बल देती हुई कहती है कि आज शक्ति के संपूर्ण कण खंडित होकर एक एक टुकड़े के रूप में यत्र तत्र। तो यहाँ पर श्रद्धा क्या कह रही है कि आज शक्ति के संपूर्ण कण खंडित होकर एक एक टुकड़े के रूप में यत्र तत्र बिखर गए हैं। बिखरने की व्यवस्था से उनको इकट्ठा करने का कोई उपाय अब दिखाई नहीं देता, किंतु हमारी जो भावी मानव सृष्टि होगी वह यदि उन सब का समन्वय कर ले और इस प्रकार उन खंडित टुकड़ों को परस्पर सत्रबद्ध कर ले, तो यह निश्चय है कि अंततः एक दिन भावी मानव सृष्टि की विजय अवश्य होगी। विशेष है, विश्व की दुर्बलता बल बने में विरोधाभास अलंकार है। तो यहाँ पर दोस्तों यह श्रद्धा सर्ग समाप्त होता है। तो आप लोग पूरे वीडियो 3 वीडियो में ये पूरा हुआ है, आप पूरे वीडियो को देख लीजिए। अगर कोई इस चैनल में नए होंगे तो वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तभी आगे बढ़ा जाएगा। और बताइए कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए, तो उस तरह भी बनाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग ध्यान से सुनिए, देखिए, पढ़िए। तो आज वीडियो को समाप्त करने से पहले आज के जितने हमने
कविताएं पढ़ी उसको एक बार दोहरा लेते हैं। नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से निहली लहरों बीच, बिखरते सुखमणि गण द्युतिमान। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मर कर जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दिन अवसाद। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। पुरातनता का यह निर्मोक सहन, करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद, किए है परिवर्तन में टेक। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चला गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति, अनुसरण करती उसे अधीर। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा मंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपसी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। दब रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी न कहीं अवलंब, तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उरीड़ हो मैं बिना विलंब। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। दया माया ममता लो आज, मधुरी मालो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्हें से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाय, सुमन के खेलो सुंदर खेल। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। देव असफलताओं का ध्वंस, प्रचुर उपकरण जुटा कर आज, पड़ा है बन मानव संपत्ति, पूर्ण हो मन का चेतन राज। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। विधाता की कल्याणी सृष्टि, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल, भूजल में रहे न बंद। जलधि के फूटे कितने उत्सद्वीप, कच्छप डूबे उतराय, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ामय संचार। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। तो यहाँ पर यह श्रद्धा सर्ग समाप्त होता है। दोस्तों, आप लोग मनु का कथन और श्रद्धा का कथन इसको भी याद रखिए कि कौन सी पंक्ति मनु ने कही है और कौन सी पंक्ति श्रद्धा ने कही है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना वीडियो को विराम देती हूँ। मैं आप लोगों को जल्द ही मिलूँगी
दूसरी वीडियो में। और तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए। तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।